टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक है, अब देखो टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सपोज मैं एग्जाम्पल लेती हूँ यहाँ पे भी। अभी तुम देखोगे ना बहुत सारा कोरियन स्टाइल चल रहा है ना, बैगी क्लोथ्स, बैगी जीन्स, सबको बहुत पसंद आ रहा है, बहुत ट्रेंडी है अभी। तो अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस लोगों की फेवरेबल है टूवर्ड्स द बैगी क्लोथ्स, टूवर्ड्स द बैगी जीन्स, और जो भी लेटेस्ट तुम लोगों का XYZ जो भी है स्टाइल वो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है यहाँ पर अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस मेरे फेवरेबल है बैगी क्लॉथ्स को लेकर के, तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। पर उसी जगह पे मैं बात करूँ आउटडेटेड, वो आउटडेटेड वाला जो ड्रेसेस है अभी वो ट्रेंडी नहीं है, तो उसके डिमांड्स क्या हो जा रहे हैं, अनफेवरेबल हो जा रहे हैं। क्यों अनफेवरेबल हो जा रहे हैं? क्योंकि लोगों को वो पसंद नहीं आता। तो अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस फेवरेबल है तो डिमांड क्या हो जाता है, उसका बढ़ जाता है। और अगर वही टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है, अनफेवरेबल है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वो किसी भी चीज को लेकर के हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। जो क्या है, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। तो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, तो मुझे बताना कि अगर आज प्राइस किसी भी चीज का प्रेजेंट में बढ़ जाता है तो मेरा डिमांड क्या हो जाएगा, प्रेजेंट में कम जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं ये सोचूंगी कि हो सकता है कि इसका प्राइस जो है वो फ्यूचर में कम हो जाए, तो मैं क्या करूंगी, उसको फ्यूचर में डिमांड ज्यादा कर दूंगी, है ना। तो अगर किसी भी चीज का प्राइस प्रेजेंट में बढ़ जाता है तो डिमांड क्या होता है, प्रेजेंट में कम हो जाता है। ये सोच करके शायद उस चीज का दाम प्रेजेंट फ्यूचर में कम हो सकता है, जिसकी वजह से हम लोग डिमांड क्या करते हैं, फ्यूचर में बढ़ाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सिक्स्थ कंपोनेंट, दैट इज पॉपुलेशन। ये तो बहुत इजी है। अगर हमारे देश का पॉपुलेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली डिमांड क्या होना है, उसको बढ़ जाना है। अगर हमारे देश का पॉपुलेशन कमेगा तो डिमांड भी क्या हो जाना है, कम हो जाना है। तो पॉपुलेशन को हम लोग डिमांड के रिस्पेक्ट में देखें कि क्या असर पड़ता है। उसके बाद जो सेवेंथ कंपोनेंट है वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अच्छा, मुझे एक चीज बताना, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के बारे में बात करते हैं, क्या हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है? देयर इज अ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसीलिए कहीं ना कहीं रिच और पुअर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर। अगर सब लोग एक ही कमाते हैं, सबके बीच में एक ही इनकम डिस्ट्रीब्यूट होता, तो शायद रिच और पुअर के बीच में जो गैप है वही नहीं हो रहा होगा। तो क्या होता है, अब अगर मैं बात करूँ लग्जरी गुड्स, तो रिच, अगर मैं बोलूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो ये क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिटवीन हू, बिटवीन द रिच एंड द पुअर पीपल। तो रिच लोगों के लिए डिमांड किस चीज की ज्यादा होगी, ऑब्वियसली लग्जरीज गुड्स के लिए। लग्जरी गुड्स की उनकी डिमांड ज्यादा होगी क्योंकि वो रिच है, उनके पास ज्यादा पैसा है, तो उनको लगेगा कि भाई मुझे क्यों कोई भी चीप क्लोथ खरीदना है, मैं तो लग्जरी चीजें खरीदूंगी, ब्रांडेड चीजें खरीदूंगी, ऐसा। तो उनका क्या होगा, उनका डिमांड टूवर्ड्स द ब्रांडेड क्लोथ्स, टूवर्ड द लग्जरियस गुड्स उनका ज्यादा होगा। और उसी जगह पे अगर मैं पुअर की बात करूँ तो पुअर बेचारे तो कुछ करें, बेचारे पैसा ही कम है, तो वो लग्जरी के बारे में तो सोच नहीं सकते। तो उनके लिए किस चीज की डिमांड ज्यादा रहेगी, नेसेसिटीज, जो कि नॉर्मल जिंदगी में जरूरत है जिस चीजों की, तो नेसेसिटी गुड्स। तो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करूँ तो ये रिच और पुअर में डिवाइडेड है। इसकी डिमांड किसके लिए ज्यादा होगी, लग्जरी गुड्स के लिए ज्यादा होगी, और इनकी डिमांड किसके लिए ज्यादा होगी, नेसेसिटी गुड्स के लिए ज्यादा होगी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्लाइमेट फैक्टर। तो अगर मैं नंबर 7 देखूं तो नंबर 7 कंपोनेंट्स क्या होगा, दैट इज क्लाइमेट फैक्टर। क्लाइमेट फैक्टर, तो अभी क्लाइमेट फैक्टर क्या होता है, सी क्लाइमेट फैक्टर का मतलब है कि अगर मैं क्लाइमेट की बात करूं तो वहां पे समर सीजन है, विंटर सीजन है ना। सपोज मैं इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करती हूँ, एक सीजन के हिसाब से, एक समर सीजन के हिसाब से, और एक मैं विंटर सीजन के हिसाब से करती हूँ। अब मुझे एक चीज बताना, अगर मैं एसी वगैरह की बात करूँ, एसी रेफ्रिजरेटर वगैरह की बात करूँ, तो इसकी डिमांड समर में क्या होगी, ज्यादा होगी। पर अगर मैं सेम चीजों की बात करूँ, उसकी डिमांड विंटर में क्या होगी, कम हो जाएगी, है ना। अगर मैं उसी भी जगह पे विंटर की बात करूँ, हीटर वगैरह की बात करूँ, तो हीटर की डिमांड
विंटर में क्या होगी, ज्यादा होगी, पर समर में क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ऑलरेडी देखो इतना गर्मी चल रहा है। अभी तो मैं हीटर खरीदने वाली नहीं हूँ ना, मैं क्या ही खरीदूंगी, एसी खरीदूंगी। तो इसीलिए क्या है कि अगर डिमांड जो होता है ना वो सीजन टू सीजन भी वैरी करता है। अगर समर सीजन में हो सकता है उस चीज़ का डिमांड बहुत ज़्यादा है, जैसे अभी समर सीजन है आइसक्रीम लोग बहुत खाते हैं, विंटर में भी खाते हैं पर समर में बहुत ज़्यादा खाते हैं आइसक्रीम, क्योंकि गर्मी लगता है तो लोगों को लगता है कि वो खा करके रिलीफ मिलेगा उन्हें, तो वो ज़्यादा कंज्यूम करता है आइसक्रीम, तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो समर सीजन में आइसक्रीम की डिमांड बढ़ जाती है, पर विंटर सीजन में आइसक्रीम की डिमांड बहुत कम रहती है, क्योंकि ऑलरेडी लोगों को कफ कोल्ड ये सब हुआ रहता है, तो लोग ज़्यादा आइसक्रीम वगैरह खाना पसंद नहीं करते, है ना। तो इस तरीके से क्लाइमेट क्या कर रहा है, क्लाइमेट फैक्टर भी डिमांड को क्या करता है, इफेक्ट करता है ना। अरे वो क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है। अब गवर्नमेंट का पॉलिसी रहता है कुछ, गवर्नमेंट का पॉलिसी समझ लो, मैं टैक्स वगैरह को लेकर के बताती हूँ। अगर टैक्स आज बढ़ जाए तो डिमांड कम जाएगा या बढ़ जाएगा, बोलो। टैक्स बढ़ गया मतलब महंगा पड़ गया लोगों को, महंगा पड़ने लगा लोगों को, मतलब लोग क्या करेंगे, डिमांड को कम कर देंगे। और अगर वहीं पे टैक्स कम जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा, भाई मुझे तो सस्ता पड़ जाएगा, टैक्स कम हो गया तो मैं डिमांड को क्या कर दूंगी, बढ़ा दूंगी। अगर मैं टैक्स के, जब मैं गवर्नमेंट की पॉलिसी को टैक्स के वे में बताए तो ये बिकम वेरी इजी। नाउ अगर मैं सब्सिडीज बोलूं, सब्सिडीज का मतलब क्या होता है, छूट। अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज बढ़ा दे तो फिर मेरा डिमांड क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा, क्योंकि मुझे वो सब्सिडीज मतलब छूट मिल रहा है, तो आई विल बी मोर हैप्पी, तो मैं डिमांड क्या कर दूंगी, बढ़ा दूंगी। अगर उसी तरीके से सब्सिडीज को अगर कम कर दिया जाए तो मैं डिमांड क्या कर दूंगी, कम कर दूंगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फैक्टर्स ऑफ डिमांड। जैसे पहला 5 कंपोनेंट हम लोगों ने पढ़ा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, देन हम लोगों ने पढ़ा प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, जिसमें सब्स्टिट्यूट्स आता है, कॉम्प्लीमेंट्री आता है, फिर हम लोगों ने पढ़ा नॉर्मल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जिसमें हम लोगों ने नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, इनएक्सपेंसिव गुड्स को हम लोगों ने पढ़ा, फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हम लोगों ने पढ़े, फिर एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइसेस। अगर क्वेश्चन आता है कि डिटरमिनेंट बताओ इंडिविजुअल डिमांड को, तो आप पहला 5 कंपोनेंट लिखोगे। अगर बोलेगा कि डिटरमिनेंट बताओ आप मार्केट डिमांड का, तो मार्केट डिमांड का तो जो ओवरऑल इम्पैक्ट दे रहा है, जैसे मैं पॉपुलेशन में सबके बारे में बात करें, गवर्नमेंट पॉलिसी सबके लिए एप्लीकेबल है, क्लाइमेट फैक्टर सबके लिए है, तो वो सब क्या है, वो सब तुम्हारा हो गया मार्केट डिमांड का डिटरमिनेंट। तो ये मैंने जो बताया था वो एज ओवरऑल है, द फर्स्ट 5 कंपोनेंट्स आप इंडिविजुअल डिमांड के लिए लिख सकते हो, एंड द रिमेनिंग यू कैन राइट इट फॉर मार्केट डिमांड। Am I clear to everyone?